हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाउ से लड़ने के लिए एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर ओपोनेंट आया था, जिसके साथ सी हाउ की एक बहुत ही ज्यादा भयंकर वाली फाइट हुई थी। सी हाउ ने अपना न्यू पावर भी इस्तेमाल करा, जिसकी वजह से ये टक्कर बहुत ही ज्यादा बराबरी की हुई। सी हाउ का ओपोनेंट भी समझ गया कि सी हाउ भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो भी अभी के लिए वहाँ से चला गया ताकि नेक्स्ट बार आकर वो सी हाउ को मारे। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है, जहां हम देखते हैं वहां से सी हाउ फिर लौट जाता है एज वहां पे वो डीमन ट्री आ रहा था। सी हाउ फिर अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वहां से एक नदी किनारे आ जाता है, जहां पर वो स्ट्रेंथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज करता है और वो इसमें सक्सेसफुल होता है। सी हाउ के ग्रैंडफादर भी एक रिफाइनिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो जवान हो जाते हैं। जिसके बाद फिर वो लोग वहां से अपने आगे के मिशन के लिए बढ़ जाते हैं। लेकिन इस जगह हम देख रहे हैं सी हाउ के ऐसे ताकत को देखकर क्वीन क्लैन के और लोग सी हाउ को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। और अब तो दोस्तों ये काम सी हाउ के भाई को दे दिया गया है। सी हाउ और उसके ग्रैंडफादर एक पत्थर के पीछे छुपकर ये चीज होता हुआ देख रहे हैं। सी हाउ इस पूरी जगह में डीमन लॉर्ड के नाम से फेमस हो गया है। सी हाउ का भाई यहाँ पे क्वीन क्लैन के लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर सी हाउ का उससे थोड़ा सा भी पता चले तो फिर वो लोग इसको रिपोर्ट करें। क्वीन क्लैन के लिए ये मैटर अब एक बहुत ही हाई इंटरेस्ट का हो गया है। सभी लोग वहाँ से सी हाउ को ढूंढने के लिए इधर उधर फैल जाते हैं, लेकिन इन सारी बातों की वजह से सी हाउ थोड़ा परेशान हो गया है। वो नहीं चाहता कि उसका भाई ही सी हाउ का दुश्मन बन जाए। तो फिर सी हाउ के ग्रैंडफादर सी हाउ को समझाते हैं, कहते हैं सी हाउ तुम चिंता मत करो, एक दिन आएगा जब तुम्हारा भाई ये सारी बातें समझ जाएगा। मैंने देखा है उसका दिल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो अपर वर्ल्ड के और लोगों जैसा नहीं है। सी हाउ कहता है हाँ मुझे भी यही उम्मीद है, पर अभी के लिए हम लोगों को उस सियांची को ढूंढना चाहिए, वो जल्दी ही आगे अपीयर होने वाला है। जिसके बाद फिर सिया अपने ग्रैंडफादर के साथ उस जगह की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो लोग उस लोकेशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन उस जगह हम देखते हैं यहाँ पे ये रैबिट गर्ल इस बंदे जो कि उस समय वो बोन तलिस्मान को लेकर भाग गया था उसको पीट रही होती है। सिया भी वहाँ आ जाता है, कहता है क्या कोइंसिडेंस है, हम लोगों की मुलाकात दोबारा हो गई। पर यहाँ ये रैबिट गर्ल इन लोगों को धमकाने लगती है, कहती है तुम लोग यहाँ पे क्यों आ गए हो, तुम लोगों की जान खतरे में है, तुम्हें पता नहीं है क्वीन क्लैन के लोग और किंगडम ऑफ हेवेंस के लोग एक साथ मिल गए हैं ताकि वो लोग तुम्हें ढूंढ कर तुम्हें मार सकें। और दोस्तों तब अचानक से हम देखते हैं वही क्वीन क्लैन और किंगडम ऑफ हेवेंस के लोग वहाँ पे आ जाते हैं। इनके साथ वो बंदा भी है जिसको सी हाउ ने धोया था, और वो बंदा भी है जिसके साथ सी हाउ की भयंकर वाली फाइट हुई थी। ये लोग सी हाउ से कह रहे हैं कितनी बढ़िया बात है, तुम लोग हमें यहीं पे मिल गए, हम लोगों ने तुम्हें घेर लिया है, तो अब तुम्हारा यहाँ से जिंदा बचकर भागना बिल्कुल ही नामुमकिन है। यहाँ वो सभी लोग हैं जो लोग सी हाउ से एक बार मार खा चुके हैं। यहाँ ये लोग इस मोटे को भी कह रहे हैं तो तुम भी इन लोगों के ग्रुप में हो। मोटा डर जाता है, कहता है नहीं नहीं मैं कहाँ से इन लोगों के ग्रुप में आ गया, मुझे तो इसने पकड़ रखा है। लेकिन इसी के तुरंत बाद दोस्तों वो लोग सी हाउ के ऊपर हमला कर देते हैं। वही स्ट्रॉन्ग आदमी सी हाउ के ऊपर हमला कर दिया है। सी हाउ भी उसके ऊपर तुरंत ही अपने स्पीयर को लेकर हमला करता है। यहाँ दोस्तों दोनों के ही अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। वो साइड से एक दूसरा सरप्राइज अटैक करता है, सी हाउ उससे बचता है। लेकिन इसके बाद फिर हम देखते हैं ये लोग एक साथ मिलकर इसके ऊपर हमला करने लगते हैं। सी हाउ के ऊपर तलवार की बारिश और फिर एरो अटैक होने लगता है। सी हाउ इन सभी अटैक से बचने लगता है। सी हाउ भी गुस्सा गया है, कहता है अगर तुम लोग सब यहाँ पे मेरे हाथों मर नहीं आए हो तो मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। जिसके बाद दोस्तों वो अकेला ही उन तीनों के ऊपर झपट पड़ता है। यहाँ इन चारों के बीच में भयंकर वाली फाइट होने लगती है। हम लोग इनके फर्स्ट फाइट को देखते हैं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसकी एनर्जी को देख सकते हैं। ये 3 वर्सेस 1 की फाइट इतनी ज्यादा तगड़ी हो रही है कि लोग इसको खड़े होकर देख रहे हैं। पर मोटू इस चीज का फायदा उठाकर वहाँ से भाग रहा है। और थोड़ी ही देर बाद हम सी हाउ की पावर का जलवा देखते हैं, जहाँ सी हाउ इन तीनों लोगों के ऊपर भारी पड़ने लगता है। एक एक करके वो इन तीनों को ही मार देता है, और सी हाउ की स्ट्रेंथ की वजह से ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। पर दूसरी ओर जो मोटू वहाँ से भाग रहा था, हम देखते हैं एक आदमी इस मोटू को भी पकड़ लेता है, कहता है तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। अगर आपको याद होगा तो ये वही आदमी है जो कि उस दिन वहाँ पे उस सुप्रीम ब्लड को पाने वाले दिन में सी हाउ से टकराया था और सी हाउस को मार दिया था। पर इससे पहले यही मोटू था जो उस जगह ट्रैप लगाया था और आसानी से उस बोन तलिस्मान को लेकर भाग गया था। इसीलिए ये आदमी इस मोटू से अपनी खुन्नस निकालने के लिए आया है, क्योंकि वो सी हाउ से तो लड़ नहीं सकता है। ये मोटू के ऊपर हमला करता है, मोटू उससे बचता है, कहता है तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ। जिसके बाद फिर मोटू अपनी पावर को
एक्टिवेट करने लगता है। ये अलग ही एक फॉर्मेशन बना रहा है, डांस कर रहा है। यहाँ हम इसकी एनर्जी इसके हाथों में देख सकते हैं, पर ये जो भी कर रहा है बहुत ही फनी टाइप में कर रहा है। अगले ही पल हम देखते हैं वो मोटू एक बार पाद मार देता है, पर जैसे ही ये पाद मारता है देखते हैं इसके चारों ओर डेंजरस काला धुआं उभरने लगता है। वो आदमी कहता है, क्या तुम अब हमें अपने बदबू से भगाने वाले हो? लेकिन दोस्तों इस एनर्जी का एहसास सीहा को हो गया है। वो तुरंत ही अपने ग्रैंडफादर के पास आता है, उनको कहता है खतरा आने वाला है, हम लोगों को जल्दी से यहाँ से भागना होगा। सीहा और उसके ग्रैंडफादर वहाँ से निकल जाते हैं। इन लोगों को समझ नहीं आया कि यहाँ पे क्या होने वाला है, पर ऐसा देखकर लग रहा है जैसे मोटू की बात यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक चीज बनने वाली है। मोटू की इस पदोड़े फॉर्मेशन से हम देखते हैं बहुत सारे खतरनाक वेपन्स बाहर निकलने लगते हैं। इस वक्त हम यहाँ मल्टीपल स्वॉर्ड, मल्टीपल डैगर्स देख सकते हैं और ये अटैक लॉन्च होता है। हम देखते हैं सबसे पहले उसके सामने वाला आदमी जो सोच रहा था कि वो इस मोटू से जीत जाएगा, दोस्तों इस पदोड़े फॉर्मेशन से इसकी सारी ये टेक्निक्स फेल हो जाती हैं और वो बंदा घायल हो जाता है। अब ये नजारा देखकर बाकी के और लोग जो इन लोगों के इस फाइट को देख रहे थे वो भी तुरंत भागते हैं, पर इधर जो लोग अपने आप को ज्यादा ही कॉन्फिडेंट समझ रहे थे, सीहा से फाइट करने गए थे, वो बंदे इससे भी टकराने की कोशिश करते हैं, फॉर्मेशन बनाते हैं, पर मोटू के ये अटैक उन लोगों के फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से तोड़ देते हैं और फिर उसका ये स्वॉर्ड उन लोगों के बॉडी को छलनी कर देता है। हम देखते हैं रैबिट गर्ल भी वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगती है। मोटू का ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए हमेशा इस सभी को किसी के भी पदोड़े फॉर्मेशन से डर के रहना चाहिए। मोटू का ये फॉर्मेशन थर्ड स्टेज में पहुंच गया है। किलिंग एनर्जी तेजी से फैल रही है, इसीलिए सीहा और उसके ग्रैंडफादर वहाँ से तेजी से भाग रहे हैं, पर हम देखते हैं ये और एक बेवकूफ पाकर आगे से सीहा के ऊपर हमला करता है। सीहा के ग्रैंडफादर अपनी एनर्जी एक्टिवेट करके उसके उस अटैक को रोकते हैं, पर यहाँ सीहा उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ता है, कहता है तुम हमें यहाँ रोकना चाहते हो, तुम्हें लगता है तुम्हारी इतनी औकात है। सीहा उस बंदे को एक जोरदार पंच मारता है और फिर हम देखते हैं वो लोग वहाँ से तुरंत ही भागने लगते हैं, पर ये बंदा सीहा का पंच खाकर जो वहाँ पे नीचे गिर रहा था उसके ऊपर मोटू के वो स्वॉर्ड अटैक उसके बॉडी को छलनी कर देते हैं। ये मोटू तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर आदमी निकला, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं वो आदमी नीचे जमीन में गिरकर एक फिनिक्स बर्ड में बदल जाता है। ये चीज जब सीहा देखता है वो तुरंत ही उस बंदे को पाने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ता है। यहाँ मोटू के उस स्वॉर्ड अटैक से वो बचता है, पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मोटू का ये फॉर्मेशन भी खत्म हो जाता है। वो उस फिनिक्स के पास आ गया है। मोटू से कहता है तुम्हारा ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था, पर ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं था, तुम तो हमें भी इंजर्ड कर देते। मोटू शर्माता है, कहता है मुझे माफ करना, मैं इसमें उतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हुआ हूँ, पर तुम लोग काफी ज्यादा कैपेबल हो, तुम बच गए। जिसके बाद सीहा उस फिनिक्स को उठा लेता है, कहता है आज शाम में मैं इसी को पका कर खाऊंगा। लेकिन उसके बाद फिर तुरंत ही वहाँ पे और लोग आ जाते हैं जो कि फिर से एक बार सीहा को घेर लेते हैं। तो सीहा कहता है तो तुम लोग फिर से यहाँ पे आ गए, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम लोगों का भी स्वाद बढ़िया होगा? लेकिन तभी वहाँ पे एक जोर की आवाज आती है। हम देखते हैं आसमान में एक बहुत ही बड़ा सा फॉर्मेशन बन गया है और एक थंडर की आवाज के साथ हम देखते हैं सीहा के सामने कुछ लोग आ जाते हैं। ये कुछ लोग क्वीन क्लैन से हैं और इनको लीड सीहा का भाई कर रहा है। ये लोग दोनों ही ओर से सीहा को घेर लिए हैं, पर सीहा के ग्रैंडफादर सीहा को समझा रहे हैं अभी तुम अपने भाई को अपना रियल आइडेंटिटी नहीं बता सकते हो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा भाई फ्यूचर में मुसीबत में पड़ सकता है। जिसके बाद सीहा अपने भाई से फाइट करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। पर दोस्तों यहाँ इसी बात के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मेरे को बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ही आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बहुत ही ज्यादा डिटेल में लेकर आता हूँ जिसको देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।